नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जिनकी कुंडली है उनका नाम मोहित है और ये अहमदाबाद गुजरात के हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर 1996 सुबह 7:02। इनका क्वेश्चन था कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं और मैं यहाँ करूं, इंडिया में या फॉरेन में जाके करूं। तो देखते हैं इनकी ग्रह स्थिति कैसी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि दिन इनका मंगलवार है। मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। पक्ष बल से चंद्रमा या बली है। मतलब यदि हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो अष्टम से जो चंद्रमा माना जाता है वो पापी माना जाता है कृष्ण पक्ष में। पर ये षष्ठी तिथि के हैं तो यहाँ पर चंद्रमा को बल है। नक्षत्र कृतिका है, सूर्य का नक्षत्र है। प्रथम चरण में इन्होंने जन्म लिया है। लग्न इनका सिंह लग्न है। राशि इनकी मेष है। हम देखें कि यदि सिंह लग्न है तो मंगल यहाँ विशेष कारक देते हैं। और वैसे भी ये क्षेत्रीय वर्ण के हैं। मतलब मंगल यहाँ पे भाग्य भाव बस शुक्ल सुख भाव के मालिक है। दोनों का फल दे रहे हैं और वो 12वें भाव में जाके बैठे हैं। यहाँ पर मंगल और चंद्रमा ने वैसे भाग्येश और व्यस ने परिवर्तन कर लिया है और चंद्रमा बोल सकते हैं कि मंगल यहाँ नीच के हैं। पर हम देखें कि इनका जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं विदेश से भी रिलेटेड रखता है। इसके साथ में हम देखें मंगल नवांश में भी नीच के हैं पर षडबल में सबसे ज्यादा बल उन्हीं को प्राप्त है। तो यानी कि आप हार्ड वर्क करेंगे तो ये बोल सकते हो सारे ग्रह दशा आपके अनुकूल ही काम करती है। लग्नेश हम देखें, सिंह लग्न में लग्नेश जो है लग्न में ही बैठे हैं सूर्य और वो अच्छी कंडीशन में है। और इसके साथ ही हम देखें कि भाग्येश 12वें भाव में मंगल और पंचमेश जो गुरु है वो पंचम में ही वक्री अवस्था में बैठे हैं। सिंह लग्न में वक्री गुरु का वैसे कोई नुकसान नहीं होता है। इसके साथ ही शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है तो स्वाभाविक है संघर्ष तो यहाँ पर देखने को होगा ही। इसके साथ ही हम देखें कि इनका क्वेश्चन था कि विदेश से संबंधित क्या मैं वहीं चला जाऊँ, यहाँ यहाँ बच जाऊँ? तो सारी कुंडली तो कुल मिलाकर ये देखते हैं कि विदेश के लिए ही बनी हुई है। यहाँ पर इनको इतना अच्छा ग्रोथ ना मिल पाए, शायद विदेश में जाके मिल पाए। हम यहाँ पर देखें कि भाग्येश 9th का और 12th भाव में जाकर बैठना मंगल, जो भाग्येश भी है। इसके साथ में जो सुख भाव के स्वामी देखते हैं, जो स्वदेश को दर्शाते हैं, वो भी मंगल ही, और वो व्यय भाव में जाके बैठते हैं। 12वें भाव को हम देखते हैं विदेश के लिए ही स्पेशल देखते हैं। और एक साथ ही विदेश में जाना सफलता ही मिलेगी। गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, 9वीं लग्न पर पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली ही होता है। क्योंकि सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ना स्पेशल हो जाता है। गुरु बोलते पंचम में एक उच्च कोटि की ही आत्मा बोल सकते हो, जो बहुत अच्छी आत्मा माना जाता है। गुरु पंचम या नवम में हो तो ऐसा जातक बोल सकते हो देवी का आशीर्वाद लिए हुए होता है, देवी की कृपा होती है उन पर। पितरों का आशीर्वाद बोल सकते हो, साधु संतों का आशीर्वाद बोल सकते हो, जो स्पेशल इफेक्ट देता है। ऐसी सोल होती है जो बहुत बोल सकते हो मेच्योर सोल होती है। आपने देखे होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो यदि गुरु पंचम में या नवम में है उनके, तो वो बहुत मैच्योर होते हैं। मतलब दूसरे बच्चों से ज्यादा स्पेशल उनकी मेच्योरिटी होती है बचपन से ही, चाहे वो 6 8 बोल सकते हो 8 महीने के हो तब से ये देखने को मिल जाता है आपको। बुध राहु की युति है। सेकंड भाव में बुध यहाँ स्वराशि के हैं और बली है। इसके साथ ही ये लाभेश और व्यस दोनों है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है उच्च के हैं तो ये महाधन योग बन रहा है यहाँ पर, तो इनके पास धन की तो कभी कोई कमी रहने वाली है ही नहीं। इसके साथ ही शनि अष्टम में है तो आयु वृद्धि करेंगे। इसके साथ ही शुक्र मंगल की युति 12वें भाव में है तो थोड़ा सा वह भाव में, तो चरित्र का यहाँ पे इनको ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा भटकाव देती है। पर स्वाभाविक है लग्न सिंह लग्न है और लग्न में ही सूर्य, ये सबसे अच्छा है। और उसपे भी सबसे अच्छा ये है कि गुरु है जो चंद्रमा यानी भाग्य भाव में बैठे मन मन पर दृष्टि डाल रहे हैं। उसके साथ ही लग्न यानी आत्मा आत्मा पर भी दृष्टि डाल रहे थे। यहाँ पर मन और आत्मा दोनों पर गुरु का अधिकार होगा, इसलिए इन पे ऐसा नहीं है कि एकदम पतन ही हो जाएगा चरित्र का। पर यहाँ पर युति भी जो मंगल शुक्र की वो भी डिग्री वाइज बहुत प्रबल है, तो ऐसा नहीं खुद पर कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि स्वाभाविक है सिंह लग्न है तो ये व्यक्ति अनुशासन में चलना ज्यादा पसंद करते हैं, तो भटकाव बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हम देखें शुक्र 12वें में होते हैं तो स्वाभाविक है बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ इनको मिलती है और ये होते भी ऐसे हैं। इसके साथ हम देखें
कि सुखपति जैसे हम बोलते हैं मंगल 6, 8, 12 में जाता है, तो जब भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं सोच समझ के खरीदनी चाहिए। मतलब 6, 8, 12 में जाना यानी गलत प्रॉपर्टी के केस में फँस ना जाए, वैसे आप देखने को मिलेगा यहाँ पर। राहु की महादशा चल रही है तो स्वाभाविक है अभी तो इस शिक्षा में और जॉब दोनों में ही विदेश ही अच्छा है कुल मिलाकर देखा जाए। और हाल-फिलहाल तो अभी नौकरी करिए क्योंकि जो सिंह लग्न वाले हों वो किसी के अंडर में काम नहीं करते। पार्टनरिंग में भी वो स्वाभाविक है बहुत ज़्यादा मिलके काम नहीं कर सके क्योंकि वो राज करने वाले होते हैं इसलिए उनको हर चीज़ ईज़िली पसंद नहीं आती है। तो इसलिए आप पहले नौकरी करिए, एक एज हो जाती है उसके बाद आप बिज़नेस कर सकते हैं। और वो भी ये कुंडली पूरी प्रॉपर हम बोल सकते हो विदेश के लिए ही है। धन्यवाद दोस्तों।